अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जो सबक हम लोग इल्मुस्सर्फ़ में पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अहम सबक है और हो सकता है कि इसके समझने में आपको काफ़ी परेशानी हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इसको बहुत आसान करके समझाऊँ, लेकिन हो सकता है, मुमकिन है कि ये सबक आपको पहली बार में समझ में ना आए। तो बार बार इस वीडियो को देखकर समझने की कोशिश करिए और उसके साथ साथ ये भी कोशिश करिए कि अगर अभी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इंशाअल्लाह आगे चल के एक दो वीडियोस के बाद आपको हो सकता है कि समझ में आ जाए। तो पहले तो ये कोशिश करिए कि जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो अभी समझ लें, लेकिन अगर अभी समझ में ना भी आए तो बिल्कुल भी मायूस ना होए, परेशान ना हो, बल्कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहें। अगर कुछ चीज़ें अभी समझ में नहीं आई हैं तो कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद, कुछ वक्त के बाद आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, बाब क्या है, क्यों है, इन तमाम को शुरू करने से पहले मैं कुछ नॉर्मली चीज़ें आपको बताता हूँ, उसको बस आप याद रखने की कोशिश कीजिए। ये एक डायग्राम है, डायग्राम मतलब तस्वीर को कहते हैं। ये दूसरा और ये तीसरा। इसको आप मान लीजिए कि ये पहला जो काला वाला है ये कोई आदमी है, जैसे मैं लिख देता हूँ ज़ैद। दूसरा आपका मैं इस पर लिख देता हूँ उमर, और ये तीसरा है, इस पर मैं लिख देता हूँ फातिमा। फातिमा ये मैंने क्यों लिखा है, क्या है, ये धीरे धीरे आप समझेंगे। पहले इतना समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि ये तीन बच्चे हैं, एक घर में रह रहे हैं। ये तीन बच्चे हैं, एक घर में रह रहे हैं। अब इनको अचानक कहीं जाना है। इन तीनों को एक एक बैग दिया गया और कहा गया कि आप लोग अपना अपना सामान अपने अपने बैग में रख लीजिए। फातिमा का भी एक बैग है जिस पर फातिमा का नाम लिखा हुआ है। उमर का भी एक बैग है जिस पर उमर का नाम लिखा हुआ है। और ज़ैद का भी एक बैग है जिस पर ज़ैद का नाम लिखा हुआ है। तो ज़ैद अपना सामान किस बैग में रखेगा? ज़ैद वाले डब्बे में। उमर अपना सामान किस बैग में रखेगा? उमर वाले डब्बे में। और फातिमा अपना सामान कहाँ रखेगी? फातिमा वाले डब्बे में। तो ये तीनों को एक एक बैग दिया गया, तीनों के अपने अपने नाम का। इससे क्या फ़ायदा हुआ है? इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये बैग अगर तीनों एक साथ रख भी दिए जाएंगे कहीं पर, फिर भी इनका सामान मिक्स नहीं होगा, आपस में मिलेगा नहीं। क्यों? इसलिए हर एक का सामान अपने अपने सेपरेट बैग में रखा हुआ है। तो अब मान लीजिए गाड़ी में ये सारे सामान रख दिए गए और ये अपने जहाँ जाना चाह रहे थे वहाँ चले गए, तो फातिमा अपना ही बैग निकालेगी और फातिमा के बैग से फातिमा का ही सामान निकलेगा। उमर अपना ही बैग निकालेगा और उमर के बैग से उमर का सामान निकलेगा। और ज़ैद अपना बैग लेगा तो ज़ैद के बैग से ज़ैद का ही सामान निकलेगा। तो ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब समझिए कि बाब क्या होता है अरबी ज़ुबान में। अरबी ज़ुबान में भी ख़ास तौर पर फ़ेल जो है वो एक दो फ़ेल नहीं है, हज़ारों लाखों फ़ेल हैं।
हज़ारों लाखों फ़ेल हैं। अभी तक आपने सिर्फ नसरा के बारे में पढ़ा है, लेकिन सिर्फ नसरा फ़ेल नहीं है, और भी बहुत सारे फ़ेल हैं। तो जिन लोगों ने अरबी ज़ुबान को बनाया, उसके ग्रामर को बनाया, उन लोगों ने भी क्या किया, आप मिसाल के तौर पे समझ लीजिए कि छोटा छोटा बैग बनाया हर फ़ेल को अलग अलग रखने के लिए। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? छोटा छोटा बैग बनाने की ज़रूरत उनको क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी कि उन्होंने देखा कि अरबी ज़ुबान में कुछ फ़ेल ऐसे हैं जिनके फ़ा कलिमे पर पेश होता है, कुछ फ़ेल ऐसे हैं जिसके फ़ा कलिमे पर ज़ेर होता है, कुछ फ़ेल ऐसे हैं जिसके ऊपर कोई और एराब होता है। तो हर फ़ेल है उसका अपना एक अलग अलग एराब है। तो उन्होंने देखा कि हर फ़ेल का अलग अलग एराब है, तो उसके एतबार से उन लोगों ने कुछ बॉक्स बनाया, यानी कुछ बैग बनाया, और ये तय किया कि जिन जिन फ़ेल का एराब जिस तरह का होगा उनको उन्हीं के बॉक्स में डाला जाएगा। ये अभी आपको कन्फ्यूज़न लगेगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा पहले आपको फ़ा आइन और लाम कलिमा समझा देता हूँ कि ये क्या होता है। ये है फ़ा आइन लाम कलिमा, फ़ाअला, और मैं उसके नीचे उसके ऊपर लिख देता हूँ आपको नसरा। नसरा आपको मालूम है क्या है। अब नसरा को मैं तोड़ता हूँ एक एक करके, नून स्वाद रा। इसी तरीके से मैं फ़ा आइन और लाम को तोड़ता हूँ। तो नून की फ़ा की जगह कौन है? नून। आइन की जगह कौन सा है? स्वाद। और लाम की जगह कौन सा है? रा। तो फ़ा कलीमा कौन सा हुआ नसरा का? नसरा का फ़ा कलीमा हुआ नून। नसरा का आइन कलीमा कौन सा हुआ? स्वाद। क्यों? इसलिए कि आइन के सामने है। और रा कलीमा जो है क्या हुआ? तो रा कलीमा हुआ ला, यानी रा जो है ये लाम कलीमा हुआ, इसलिए कि लाम के सामने। तो ये होता है फ़ाअला। ठीक है, इसको कहा जाता है हुरूफ असली, यानी कोई भी फ़ेल होगा उसके अंदर ये फ़ा आइन लाम कलीमा पाया जाता है। मतलब क्या होता है? 3 हुरूफ होते हैं मिनिमम, कम से कम 3 हुरूफ होते हैं, 3 हुरूफ से ही कोई फ़ेल बनता है। इसी तरीके से अगर मैं अब इसको मिटा करके यहाँ पर आपको ज़रबा लिख दूँ, ज़रबा, और आपसे कहूँ कि अब इसका फ़ा आइन लाम कलीमा कौन सा होगा, तो आप कह सकते हैं कि ज़ाद फ़ा कलीमा है, रा जो है वो आइन कलीमा है, और बा लाम कलीमा है। ठीक है, इतनी बातें इंशाअल्लाह आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से अगर मैं खराजा फ़ेल लिखूँ, खराजा मतलब होता है निकलना, तो खराजा लिखूँ। अब आपसे मैं पूछूँ कि खराजा का फ़ा कलीमा कौन है, तो आप कहेंगे खा। लाम कलीमा कौन सा है? तो रा। और आइन कलीमा कौन सा है? तो जीम। तो फ़ा आइन लाम कलीमा समझ गए। अब देखिए, अरबी ज़ुबान में कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो इस तरीके से लिखे जाते हैं। ये फ़ेल है और इस तरीके से लिखा जा रहा है। फ़ा कलीमा पर कोई ज़बर है, आइन कलीमा पर ज़ेर है, और आइन कलीमा फ़ा कलीमा पर ज़बर है, लाम कलीमा पर ज़ेर है, और आइन कलीमा पर ज़बर है। तो अरबी ज़ुबान में कुछ ऐसे फ़ेल होते हैं। ठीक है, फिर कुछ ऐसे फ़ेल हैं जिसके काफ फ़ा कलीमे पर पेश होता है, ज़बर होता है, आइन कलीमे पर पेश होता है, और लाम कलीमे पर ज़बर होता है। कुछ ऐसे फ़ेल हैं जिसके तीनों कलीमे पर सेम एराब होता है, जैसे नसरा आपने देखा कि फ़ा आइन लाम कलीमा तीनों पर ज़बर होता है। तो इसी तरीके से अलग अलग फ़ेल हैं। तो जिन लोगों ने अरबी ज़ुबान को बनाया, उन लोगों ने अभी बहुत सारे बैग बनाए हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी आप समझिए, उन लोगों ने 6 बाब बनाए, और एक एक करके उन बाब में एक एक फ़ेल को डाल दिया। एक एक करके उन 6 बाब में इन फ़ेल को उन्होंने डाल दिया, और कह दिया कि जो भी कलीमा नसरा के वज़न पर आएगा, वज़न का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा फ़ेल जिसका फ़ा आइन और लाम कलीमा तीनों पर ज़बर होगा,
तो उसको हम नसरा के बाब में रखेंगे, नसरा के बैग में रखेंगे, यानी वो नसरा का होगा, नसरा बाब से होगा, यानी नसरा के बैग से होगा। जैसे खराजा, इसी तरीके से दखला। ठीक है, तो ये तो 3 ही मैंने बताया यहाँ पर, अभी बहुत सारे हैं लेकिन अभी आपको वो पूरा नहीं, अभी सिर्फ आपको समझना है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि कोई ऐसा फेल होगा जो करूमा के वज़न पर, यानी करूमा के जैसा होगा, यानी जिसके फ़ा कलीमे पर ज़बर, आइन कलीमे पर पेश और लाम कलीमे पर ज़बर। जैसे कबूला, देखिए सेम है। इसी तरीके से सगूरा। अभी आपको नहीं समझना कि ये सब कैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे याद है इसलिए आप समझ जाएंगे। अभी सिर्फ क्या समझना है, अरबी ज़ुबान बनाने वाले ने क्या किया, 6 बैग बनाए, जिसमें से 3 बैग मैंने लिखे। नसरा के बैग में वो सारे फेल लिखे जो नसरा के जैसे आते हैं। करूमा के बैग में वो सारे करूमा के फेल डाल दिए जो करूमा के वज़न पर आते हैं। इसी तरीके से समिया के बैग में भी वो सारे फेल डाले जो समिया के जैसे आते हैं, यानी आइन फ़ा कलीमे पर ज़बर, आइन कलीमे पर ज़ेर और लाम कलीमे पर ज़बर। तो समिया के वज़न पर आते हैं, समिया के वज़न पर कुछ फेल जो आते हैं वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक किताब है जिसके अंदर सारे बाब बने हुए हैं और फिर उसकी पूरी किताब उसकी पूरी गर्दान की लिस्ट लिखी हुई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इस किताब का नाम है अरबी सफ़तुल मसादिर। यहाँ अभी आप गौर करिए, अभी सही को छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है बाब नसरा यंसुरु। तो नसरा यंसुरु ये कौन सा बैग हुआ, ये नसरा यंसुरु वाला बैग हुआ, यानी माजी नसरा होता है और मुजारे यंसुरु होता है। तो अब अरबी ज़ुबान में जितने भी फेल हैं जिसका माजी नसरा जैसा आता है और मुजारे यंसुरु जैसा आता है, उसको इन्होंने यहाँ इस लिस्ट में लिख दिया है। जैसे नसरा नसरु मदद करना, खराजा निकलना, दखला दाखिल होना, इसी तरीके से क़ादा बैठना, तलबा तलब करना। तो इतने सारे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी नसरा यंसुरु है, तो 2 पेज हुए, फिर 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 5 पेज तक है। उसके बाद फिर यहाँ से दूसरा बैग शुरू हुआ, यानी दूसरा बाब शुरू हुआ, वो है ज़रब यज़रिबु। अब अरबी ज़ुबान में ऐसे लफ्ज़ जिसका माजी तो आता है ज़रबा और मुजारे आता है यज़रिबु जैसे, यानी आइन कलमे पर ज़ेर होता है। नसरा में आइन कलमे पर पेश होता है और ज़रब यज़रिबु में आइन कलमे पर ज़ेर होता है मुजारे में, तो उसको इन्होंने ज़रबा वाले बाब में रखा। ज़रब यज़रिबु का भी बहुत सारा होगा, लेकिन अभी तो हमें फ़िलहाल समिया का ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा है समिया यस्मऊ। अब ऐसा फेल जो समिया यस्मऊ जैसा दिखता है, यानी कि समिया के वज़न पर आता है और मुजारे यस्मऊ, जैसे रकीबा, शरीबा। तो मैं यहाँ 1-2 लिख देता हूँ मिसाल के लिए। रकीबा, रकीबा मतलब सवार होना, और एक और लिख देता हूँ शरीबा, शरीबा मतलब पीना। तो मैंने तो अभी 3 बैग लिखा, 3। अब मैं बैग कहना छोड़ देता हूँ, बाब कहना शुरू करता हूँ। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ चौथा बाब, हुआ है ज़रबा। मुजारे भी लिखी, मुजारे बाद में लिखूँगा। ज़रबा, नसरा, ज़रबा, समिया, फिर हमारा बाब है फतहा है, और फिर एक बाब है हसीबा। तो ये 6 बाब हैं। तो जो फेल जिनके जैसा होता है उनको उस बाब में रखा जाता है। जैसे ज़रबा से जलसा आता है, वादा आता है, इसी तरीके से फतहा से यहाँ देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फतहा से देखिए कितना आता है, वहाबा, वज़ा, वका। तो कोई भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अभी तो मुझे सिर्फ एग्जांपल देना है। वज़ा, वहाबा। ठीक है, तो ये काम होता है बाब का। बाब क्या करता है,
बाब ये करता है कि उसके जैसा जो फेल होता है उन तमाम फेल को अपने साथ रखता है। अब एक एक करके मैं सारे बाब को पढ़ाऊँगा। बाब समझ में, अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया कि बाब क्या होता है। तो एक लाइन में आपको कहना होगा, आप क्या कहेंगे? वो सारे फेल जो एक जैसे होते हैं माजी और मुजारे में, तो उनको एक बाब में रखा जाता है। अब आइए सबसे पहले हम नसरा बाब के बारे में पढ़ेंगे। नसरा बाब में क्या है? नून पर फा कलिमे पर ज़बर होता है, आइन कलिमे पर ज़बर होता है और लाम कलिमे पर ज़बर होता है। ये माजी में होता है। ये माजी हो गया। इसका मुजारे कैसे बनता है? सॉरी, मुजारे नहीं, पहले मजहूल बना लेते हैं। फ़ा कलिमे पर पेश, आइन कलिमे पर ज़ेर और लाम कलिमे पर ज़बर, तो नसरा से नुसीरा हो गया। अब चलिए इसका मुजारे बनाते हैं। तो मुजारे कैसे बनता है? यज़रिबु भी कर रहा हूँ। यंसुरु, आइन कलिमे पर पेश, ठीक है। इसी तरीके से मुजारे का मजहूल कैसे बनेगा? मजहूल बनाना आपको आता है। सिंपल क्या करना होता है? आइन कलिमे पर ज़बर देना होता है और अलामत मुजारे पर पेश, तो युनसरु हो गया। इसी तरीके से लम लगा देने से यंसुर हो जाता है और लन लगा देने से क्या होता है? यंसुरा हो जाता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये अम्र का है, मतलब अम्र, सॉरी मैं अम्र कह दिया गलती से। ये मतलब नसरा का हुआ, लेकिन अभी नहीं, अभी और काफ़ी है। आपने इसके अलावा भी पढ़ा है नसरा में अभी आपने, इसलिए कि आपको असल में मुझे अम्र और नहीं पढ़ाना था। फ़ेल की 4 किस्में हैं, माजी, मुजारे, अम्र, नहीं। तो माजी और मुजारे आपने मुकम्मल पढ़ लिया है, तो मुझे असल में अम्र पढ़ाना था। लेकिन अम्र और नहीं पढ़ने के लिए बाब का समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने अम्र और नहीं वाले वीडियो को अभी छोड़ दिया और बाब आपको पढ़ाया है। और लाम ताकीद और नून ताकीद कैसे लगेगा? तो यंसुरु है, उस पर आप शुरू में लाम लगा दीजिए। लाम क्या करता है? ज़बर दे देता है और फिर नून लगा के तशदीद कर देता है, लयंसुरन्ना हो गया। इसी तरीके से ये तो सकीला वाला हुआ। खफीफ़ा वाला कैसे आता है? यंसुरु है, लाम लगा दीजिए, लयन सु रन, तस्दीद हो गया। तो इतने सेगे आपने अभी पढ़े हैं, किसके? इतने सेगे अभी तक आपने पढ़ लिए हैं नसरा से। अब देखिए, नसरा से आपने इतना सेगा बनाना सीखा है। अभी अम्र नहीं ये बचा हुआ है, लेकिन फिर भी अभी इतना सेगा आपने बनाना सीखा है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि आपको सिखा रहा हूँ कि बाब से क्या फ़ायदा होता है। यानी नसरा को आपने पढ़ लिया तो उससे अब क्या फ़ायदा होगा? उससे अब ये फ़ायदा होगा कि नसरा के वज़न पर आता है खराजा। खराजा आता है नसरा बाब से। मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे याद है, धीरे धीरे आपको भी याद हो जाएगा। आप बाब याद करेंगे, जैसे मैंने सफ़तुल मसादिर याद किया है वो पूरा, तो मुझे मालूम है कि कौन किस बाब से आता है। तो मैं बता रहा हूँ कि खराजा बाब से आता है, नसरा बाब से आता है। तो खराजा का माजी कैसा होगा? नसरा जैसा। मजहूल कैसा होगा? नुसीरा जैसा। तो नुसीरा का मतलब, नुसीरा जैसा से मुराद क्या हुआ? आइन कलमे पर, फ़ा कलमे पर पेश होगा, आइन कलमे पर ज़ेर होगा और लाम कलमे पर ज़बर, तो खुरीजा। इसी तरीके से मुजारे कैसे बनेगा? यंसुरु तो यखरुजु। मजहूल कैसे बनेगा? यखरुजु है, तो मजहूल कैसे बनता है? सिंपल, आइन कलिमा इसका रा है, तो आइन कलिमे का इराब उसको मुजारे को, अलामत मुजारे को दे दो, तो युखरजु। इसी तरीके से मुजारे पर लम और लन लगता है। तो चलिए इसी को मैं यहाँ से लेके लिख लेता हूँ। लम लगा देने पर क्या होता है? आखिरी हर्फ को लम क्या करता है? साकिन कर देता है।
मुझे माजी का मारूफ चाहिए, इसीलिए मैं यखरुज कर दे रहा हूँ। देख रहे हैं लम यंसुर लम यखरुज। ठीक इसी तरीके से अगर मुझे लन लगाना है तो लन यखरु और जा, इसलिए कि लन क्या करता है, ज़बर देता है। और मुझे लाम ताकीद वाला पढ़ना हो तो, लाम ताकीद वाला बनाना हो यखरुजू से, तो पहले मैं यखरुजू लिख लेता हूँ, फिर लाम ताकीद बनाएंगे। लाम ताकीद के लिए क्या करना होता है, लाम ताकीद अगर नून सकीला वाला यानी तशदीद वाला बनाना है तो क्या करेंगे, पहले तो लाम पर ज़बर देंगे, लाम तशदीद आखिरी हर्फ को ज़बर देता है तो ज़बर दे देंगे, और सिंपल है नून पर तशदीद दे देंगे। तो लयखरुजन्ना हो गया, लयखरुजन्ना, लयंसुरन्ना, लयखरुजन्ना। बाकी सारे जो बाब बनेंगे, नसरा नसरा नसरू, तो खरजा खरजा खरजू, वो पूरा का पूरा जो है वो नसरा से रहेगा। तो सिर्फ नसरा नहीं और सिर्फ खरजा नहीं, नसरा बाब से जितने भी फेल आते हैं, कितने फेल आते हैं वो पर अभी आपने देख लिया, 5 से 6 फेल है, पर 5 से 6 पेज के अंदर इतने फेल नहीं है, और भी फेल हैं जो आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको मिलेगा। यहाँ दखला, तलबा, कादा, तलबा, कतला, बहुत सारे हैं। वो सारे के सारे जो नसरा बाब से आएंगे वो कैसे बनेंगे, नसरा के वज़न पर आएंगे। किसके वज़न पर आएंगे, नसरा के। तो नसरा बाब आपने पढ़ लिया। अब नसरा के बाद हमको पढ़ना है ज़रबा बाब। एक तो नसरा बाब हमने पढ़ लिया, अब एक ज़रबा बाब पढ़ लेते हैं। ज़रबा का माजी तो नसरा जैसा ही होता है, लेकिन ज़रबा का जो मुजारे होता है वो अलग होता है। नसरा का मुजारे कैसा होता है, यंसुरु, लेकिन ज़रबा का मुजारे कैसा होता है, यज़रिबु। ठीक है, तो नसरा का ज़रबा का मजहूल कैसा होगा, माजी से सिंपल वही नसरा जैसा ही होगा, ज़ुरिबा। और मुजारे कैसा होगा, पहले मैं मारूफ लिख लेता हूँ। मारूफ कैसा है, यज़रिबु। मजहूल बनाने के लिए बहुत आसान, सबका एक ही रूल है। मजहूल बनाने का पूरे बाब का एक ही तरीका, क्या, आइन कलमे पर ज़बर दे दो और जो अलामत मुज़ार है उस पर पेश दे दो, युज़रबु, तो ये मजहूल हो गया। ठीक है, अब लन वाला लगाते हैं। तो लन भी चूँकि मुज़ारे से ही बनता है, तो मैं यहाँ से मुज़ारे को कॉपी कर लेता हूँ। चलिए, लम लगाना होगा या मुज़ारे के सेगे पर, लम मुज़ारे पे ही लगता है तो मैंने लम लगा दिया। लम क्या करता है, आखिरी हर्फ को साकिन कर देता है, तो मैंने यहाँ पर साकिन कर दिया। इसी तरीके से लन क्या करता है, लन भी मुज़ारे पर ही लगता है, और लन क्या करता है, आखिरी हर्फ पर ज़बर दे देता है, तो मैंने ज़बर दे दिया। बाकी मजहूल बनाना हो तो सिंपल आप इसको यहाँ पर कॉपी कर, मतलब आप बना लेंगे मजहूल। ठीक है, इसी तरीके से अगर लाम ताकीद बनाना हो तो लाम ताकीद मुज़ारे पर लगता है, तो मैं शुरू में पहले लाम ताकीद बना लूँगा। शकीला बनाना यानी तशदीद वाला, तो मैं पहले लाम लिख लूँगा। लाम ताकीद क्या करता है, आखिरी हर्फ पर ज़बर दे देता है, तो ज़बर दे दिया, नून लगाकर तशदीद ज़बर दे दूँगा, तो लयज़रिबन्ना। तो ये आपका लाम ताकीद शकीला वाला हो गया। और अगर खफीफ़ा वाला बनाना है तो सिंपल है, लाम तो लगेगा ही, लाम पर ज़बर दे दीजिए, आखिरी हर्फ क्या करता है, ज़बर होता है, नून को साकिन कर, लयज़रिबन, तो ये बन गया। तो ये ज़रबा का पैटर्न था, यानी ज़रबा का ये तरीका था। अब देखिए ज़रबा से यहाँ कितने हैं, अज़बा, कज़बा, कसबा, कसदा। तो मैं ज़रबा से कोई एक ले लेता हूँ, जैसे कि ज़रबा से मैं ले लेता हूँ जलसा ले लेता हूँ, कोई भी जलसा ले लेता हूँ। तो जलसा कैसे बनेगा, ज़रबा के वजन जैसा, जलसा मुज़ारे, यजलिसु मजहूल, जुलिसा मुज़ारे मजहूल, युजलसु। ठीक है, बाकी जो लाम ताकीद है उस सब के लिए मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। लम लगेगा तो लम मुज़ारे पर दाखिल होता है, तो क्या करता है,
आखिरी हर्फ को सुकून दे देता है, तो बस आइन कलमे पे सुकून, लम यजलिस। इसी तरीके से अगर लन लगाना है तो लन क्या करता है, आखिरी हर्फ पर ज़बर दे देता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़बर आ जाएगा, लन यजलिसा। इसी तरीके से अगर मुझे लाम ताकिद नून ताकिद खफीफ़ा वाला सकीला वाला पहले बनाना है, यानी तशदीद वाला, तो पहले मैं लाम दे दूँगा, आखिरी हर्फ पर लाम वाला क्या करता है, ज़बर देता है, ज़बर दे दूँगा, और नून पर तशदीद दे करके ज़बर दे दूँगा, तो लयजलिसन्ना। मजहूल बनाना हो तो लयुजलसन्ना, इसके पैटर्न पे बन जाएगा। तो ये तो सकीला वाला हो गया। उसी के बाद अगर अब मुझे खफीफ़ा वाला बनाना है तो ला हो जाएगा, और ये हो जाएगा जीम सीन और नून पर साकिन, तो लयजलिसन। तो ये अब ज़राबा से जितने फेल आएंगे वो इसी के पैटर्न बनेंगे, जिसका मैंने एग्ज़ाम्पल आपको यजलिसा करके बना करके आपको दिया। तो ये तो ज़राबा हो गया। तो आपने दो बाब के बारे में सीख लिया। इन दोनों बाब को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो जो बाब आपने पढ़ लिया है उसका सिर्फ मैं पैटर्न लिखता हूँ, बाकी सारा काम आपका है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। नसरा यंसुरु, ये एक बाब हुआ। ज़राबा यज़रिबु के बारे में आपने ये दो बाब हुआ। तीसरा है सामिआ, मुज़ारे इसका आता है यस्माउ, तो तीन बाब हो गया। उसका चौथा बाब है हमारा। चौथा मतलब जैसे मैं लिख रहा हूँ तीसरा चौथा, ज़रूरी नहीं कि आप वैसे ही रखें, आप अपने हिसाब से नंबरिंग को याद रख सकते हैं। आप पहले नंबर पे करूमा भी याद कर सकते हैं, समिया भी याद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहले नंबर पर समिया ही आए, दूसरे नंबर पर हसीबा ही आए, ज़राबा ही आए। आप अपने हिसाब से जैसे याद होता है आपको याद करें। यकरुमु, तो नसरा ज़राबा समिया करूमा। फिर एक है फ़ता हा, मुज़ारे आता है यफ्ता यफ्तहु, और एक है लास्ट हमारा हसीबा यहसबु। ये 6 बाब तो बहुत सारे हैं, फ़िलहाल मैंने सिर्फ आपके सामने 6 लिखे हैं। फ़िलहाल मैंने आपके सामने सिर्फ 6 बाब लिखे हैं। ज़्यादातर फेल इसी बाब से आते हैं, बाकी और भी बाब हैं वो आप पढ़ेंगे। मैंने आपके सामने 2 बाब का बना करके दिखाया। नसरा ज़राबा का मैंने आपको बना करके दिखाया माजी मुज़ारे के हिसाब से। अब तक आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं फ़ेल के इल्म सर्फ़ के अंदर, लाम ताकीद नून ताकीद मुज़ारे मजहूल मारूफ, सारे सेगे मैंने आपको ज़राबा समिया से बना करके दिखा दिया। अब आपका टास्क क्या है वो देखिए। बाकी कितने बाब बच गए हैं, समिया का बच गया, करूमा का बच गया, हसीबा का बच गया, फ़तहा का बच गया। इसका आप जो हैं खुद से बनाने की कोशिश करें। देखिए, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मेरे समझा देने से आपको आसान लगेगा, लेकिन आप खुद जब करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल लगने लगेगा। इसीलिए सिर्फ मेरे बताने पर ना रहें, अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करें कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको याद करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। वरना अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो फिर इसका नुकसान आपको होगा, कमज़ोर हो जाएंगे।
तो 2 बाब के मैंने बना करके आपको दिखा दिए हैं, बाकी सारे वैसे ही बनेंगे। अब एक चीज़ और इसमें आपको जो समझनी है उसको समझिए। इन तीनों में आप देखिए, नसरा है, फिर हमारा ज़रबा है, फिर हमारा फतहा है। अगर आप इन तीनों को देखेंगे, तीनों बाब को, तो इन तीनों का मुजारे जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। तीनों के फ़ा आइन लाम कलमे पर ज़बर है, तो तीनों एक जैसा है। तो अब कैसे समझ में आएगा कि कौन सा फेल जो है वो नसरा से है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कोई एक एक्स्ट्रा कोई फेल लिख देता हूँ नीचे ही, यहीं पर मैं कोई एक्स्ट्रा दूसरा कोई फेल लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने हरबा लिख दिया, ठीक है, और इस पर मैंने ज़बर दे दिया। आप क्या कहेंगे ये किस बाब से है? क्या आप कहेंगे कि नसरा बाब से है, इसलिए कि नसरा के तीनों कलमे फ़ाइल नाम कलमे ज़बर है, तो ज़रबा के फिर भी फ़ाइल नाम कलमे पर ज़बर है, फ़तहा के भी फ़ाइल नाम कलमे पर ज़बर है। तो अब आपको नहीं मालूम है कि ये हरबा किस बाब से है। क्यों? इसलिए कि तीनों का जो माजी है वो तो सेम है, लेकिन अगर आप तीनों के मुजारे पर गौर करेंगे तो बदला हुआ नज़र आएगा। नसरा का मुजारे यंसुरु आता है, जिसमें आइन कलमे पर क्या होता है? पेश होता है। ज़रबा का मुजारे यज़रिबु आता है, जिसका आइन कलमे पर ज़ेर होता है। फ़तहा का जो आइन मुजारे आता है यफ्तहु, उसका आइन कलमे पर क्या होता है? ज़बर होता है। तो तीनों का मुजारे सेम है। तो अगर इसका मुजारे लिखा होगा तब तो हम पहचान लेंगे मुजारे देख कर कि ये किस बाब से। जैसे अगर यह रुबू आया तो हम कह देंगे नसर यंसुरु बाब से है। यह रिबू आया तो हम कहेंगे ज़रब यज़रिबु बाब से है। या यह रबू आया तो हम कहेंगे फ़तह यफ्तहु बाब से है। तो ये जो 3 बाब हैं, नसरा, ज़रबा और फ़तह, अगर इनका मुजारे लिखा हुआ है तब तो मुजारे देख करके हम पहचान जाएंगे कि ये किस बाब से है। लेकिन अगर मुजारे नहीं लिखा हुआ है तब इसके पहचानने का कोई तरीका नहीं है। आपको डिक्शनरी में देखना पड़ेगा या आपको कहीं से याद करना पड़ेगा, तब उसका कोई दूसरा तरीका पहचानने का नहीं है। तो ये तो आपका माजी का हो गया। अब आप कुछ मुजारे पर गौर करिएगा तो आप सेम पाइएगा। जैसे यकरुम का मुजारे, यकरुमु का मुजारे हो गया। उसके बाद आपका यंसुरु का मुजारे। यकरुमु और यंसुरु का मुजारे जो है ये दोनों एक है, बिल्कुल सेम है। दोनों का आइन कलमे लाम कलमे पर क्या है? पेश है। तो अब अगर यहाँ पर मान लिया जाए मैं कोई भी फेल लिख देता हूँ और चलो कोई भी लिख देता हूँ, यकरुलु ही लिख देता हूँ। अब आप क्या कहेंगे ये किस बाब से है? न करुमा से है या नसरा से है? इसलिए कि दोनों का मुजारे तो सेम आ रहा है। तो यहाँ पर आपको माजी देखना पड़ेगा। करुमा का माजी क्या आता है? आइन कलमे में पेश होता है। नसरा का जो माजी है उसका तीनों कलमे पर ज़बर होता है। तो अगर ये यकरुलु का अगर माजी लिखा हुआ है तो हम तो बाब पहचान लेंगे। जैसे अगर माजी क ल लिखा हुआ है तब तो हम पहचान जाएंगे कि ये नसरा से है। या अगर करू ल लिखा हुआ है तो हम पहचान जाएंगे ये करुमा से है। तो यहाँ माजी देख के पहचान जाएंगे। लेकिन अगर क्या हो, अगर इसका माजी ना लिखा हो, सिर्फ मुजारे लिखा हो, तब फिर इसके पहचानने का कोई तरीका नहीं है। वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? सेगा याद करना पड़ेगा, डिक्शनरी से फिर देखना पड़ेगा कि ये किस बाब से है। तो समझ गए, ये 2 कन्फ्यूज़न दूर हो गया। इसी तरीके से यहसबु, यफ्तहु और यस्माउ, इन तीनों का मुजारे भी एक जैसा आता है। तो वही तरीका है, या तो माजी तीनों का अलग अलग है, तीनों के माजी को देख के पहचान लीजिए। अगर माजी अगर लिखा हुआ है तो पहचान जाएंगे, लेकिन अगर माजी नहीं लिखा हुआ है तब तो आपको याद करना पड़ेगा या डिक्शनरी से देखना पड़ेगा। लेकिन आप एक बात गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि समिया माजी मुजारे दोनों और हसीबा का माजी मुजारे दोनों एक ही है,
सेम सेम है, तो इसमें फिर कन्फ्यूज़न होगा। तो हाँ, यहाँ कन्फ्यूज़न आपको होगा, उसके लिए सबसे आसान तरीका फिर क्या होगा कि आपको डिक्शनरी देखना पड़ेगा कि कौन सा लफ्ज़ किस बाब से आता है। वैसे हसीबा बहुत कम इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर समिया ही इस्तेमाल होता है। तो ये था बाब का चैप्टर, जो मैंने आपको कोशिश की बहुत आसानी के साथ समझाने की। इसमें बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है ये चैप्टर पढ़ना, उनको समझना। तो इसको मैंने बहुत आसान करके समझाने की कोशिश की है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत आसानी के साथ ये जो बाब है, ये बाब वाला चैप्टर आपको समझा दे। अगर ये चैप्टर आप समझ गए तो इंशाअल्लाह आगे का जो नहव, जो सर्फ़ का जो चैप्टर है, नहव ख़ास तौर पे सर्फ़ का चैप्टर, वो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। इसलिए कि आगे हमको फ़ेल की 2 किस्में पढ़नी हैं, अम्र और नहीं, उसका समझना इसी पर डिपेंड करता था, बाब के समझने पर। तो बाब मैंने बना दिया है और मैंने आपको टास्क दे दिया है, समिया, करूमा, फतहा और हसीबा से आपको बनाने। आपको पूरा सेगा नहीं बनाना है, जो हर बाब फ़ेल का मैंने एक एक सेगा आपके सामने अभी कुछ देर पहले बनाया था बोर्ड पर, वैसा ही आपको बना करके भेज देना है। तो उससे मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि आपने समझ लिया उसको, जैसा मुज़ारे जिसका है उसको आपको वैसे ही करना है। तो उम्मीद है कि आप ये वीडियो समझ गए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।